मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम कौसा के एमएमएलई स्टेडियम जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम है वहाँ पे कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है। उस कोविड हेल्थ सेंटर का कल यहाँ पे ऑनलाइन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। आज यहाँ के जो गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के हाथों यहाँ पे इसका सर्वे किया गया। आज उन्होंने यहाँ का जायज़ा लिया कि किस तरीके की यहाँ पे ये जो कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया वो किस तरीके का है। तो इस बारे में उनसे मालूमात ली तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये 394 बेड का यहाँ पे ये हेल्थ सेंटर बनाया गया, जिसमें से 100 आईसीयू बेड है और उसके अलावा 294 जो ओटी बेड दिए गए हैं। इस बारे में इस तरह की जानकारी आगे की जो उनसे मालूम करते हुए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने इस हॉस्पिटल को लेकर क्या कहा और वहीं पे कलवा मुमरा के जो प्रेसिडेंट है शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान से जानते हैं कि इस हॉस्पिटल को लेकर उन्होंने क्या कहा और यहाँ पे किस तरीके की सहूलत यहाँ पे मुहैया कराई गई है और कौन कौन से पेशेंट यहाँ पे लिए जाएंगे। ये सिर्फ थाना के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद है जी, क्योंकि कम से कम मेरे ख्याल से खालिद जी 100 बेड आईसीयू, 100 बेड वेंटिलेटर, मुझे लगता है कि 100 बेड वेंटिलेटर तो पूरा कलवा मुमरा के पूरा एक इकट्ठा करके भी नहीं है। नहीं। आपको शायद याद होगा जब ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हमने किया था, ओपनिंग नहीं जब शुरुआत की थी, तब मैंने कहा था कि ये काम पूरे होने तक ये काम फेल होना चाहिए। हमारे 20-25 करोड़ गए तो भी चलेगा। लेकिन पेशेंट नहीं आने चाहिए। और देखो दुआ सुन ली ऊपर वाले ने, मुमरा में पेशेंट नहीं है। लेकिन मुमरा वालों का ये हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र में अगर काम में आता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और वही होगा, मुमरा ज़ीरो रहेगा। महाराष्ट्र में पनवेल है, टाइगर है, शील है, दीवा है, डोंबिवली है। जिस जगह पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है उस जगह के पेशेंट्स को एक राहत है। हमारे पास 10 एम्बुलेंस है, जहाँ से भी पेशेंट को लाना पड़ेगा हम लाएंगे और उसकी जान बचाएंगे। और क्या चाहिए। यानी आप हम पहले से यही कह रहे हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। सर क्या में लगातार 0 पेशेंट लाने वाला अगर कोई शहर है तो मुमरा है जी, तो जरूर इसके ऊपर अभ्यास होगा, जरूर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और इस कामयाबी का राज क्या है वो जानकर पूरे महाराष्ट्र और देश में उसको लागू किया जाए। सर ये जानकारी ले रहे थे कि ये कैसे कामयाब हुआ, तो अभी ये कामयाबी के पीछे यहाँ की आवाम है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ के नर्सेस, खास करके ये हमारा जो कोविड केयर सेंटर बना जी, उसने बहुत बड़ा रोल अपनाया है। महाराष्ट्र खुद गोसावी जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं जी, कोविड पेशेंट रहे, हमारे कड़ साहब वो पेशेंट रहे, हमारे कई डॉक्टर्स पेशेंट रहे, लेकिन सबने लड़ाई में हार नहीं मानी। और ख़ास करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार हमें मालूमात देते रहे, हमारा सर्वे होता रहा, हमारे म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी काम करते रहे। और इसका आखिरी नतीजा क्या निकला, हमारे नगर सेवक काम करते रहे। कोविड के बीच में उसके काम करना कोई आसान बात थी नहीं। मैं खुद हाथ लगा के आया, नतीजा ये अच्छा निकला कि अब मुमरा शांत। और ऐसा है कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सबकी लड़ाई है। ये कोई अकेला शमीम लड़ रहा है, अकेला जितेंद्र आव्हाड लड़ रहा है, अकेला मुन्ना लड़ रहा है, शानू लड़ रहा है, हमारे अश्विनी लड़ रही है, ऐसा नहीं है। ये सभी लोग मिलके, डॉक्टर राउत यहाँ पे है, डॉक्टर शाह यहाँ पे है, हमारे चाचा यहाँ पे। देखो ऐसा है कि इधर 100 पेशेंट एडमिट थे, लेकिन रफीक चाचा जैसा आदमी वो पेशेंट के बीच में जाता था, कौन हिम्मत दिखाएगा। आज वहाँ से 900 पेशेंट ठीक होके गए। महाराष्ट्र को नहीं मालूम कि यहाँ इकलौती जगह से हम 900 पेशेंट को ठीक करके बाहर भेज दिए। हमारे कड़ साहब वो खुद बीमार हो गए, आज ड्यूटी पे है, यहीं पे कह रही है। अब तो हम पूरे महाराष्ट्र को बोल रहे हैं कि आपके पेशेंट को यहाँ भेजो, क्योंकि ये ओपन एयर है, ऑक्सीजन अच्छा है बाहर भी और अंदर भी हवा। तो मुमरा अब मानव सेवा करेगा, मुमरा महाराष्ट्र और भारत की सेवा करेगा। देखिए, उद्घाटन तो कल माननीय हमारे सीएम साहब ने कर दिया था थाने कॉरपोरेशन के अंदर, लेकिन जिन्होंने इसको बनाया है, इतना खूबसूरत संवारा है, वो है हमारे महाड़ा, हमारे हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब,
डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का मुमरा कौसा की आवाम, मुमरा कौसा की जनता की जानिब से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे शहर में तकरीबन 100 बेड का हमें जो है ICU वार्ड मिला है, हमें तकरीबन 300 बेड का O2 मिला है। इस तरीके की इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ अगर मैं कहूँ मुन्ना भाई तो ये कहीं ना कहीं हमें 40s की तरह दिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मुबारकबाद काम हुआ है और इसमें हमारे तमाम साथी, खास करके हमारे भाई शानू पठान साहब, हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संगठन भी इसमें शामिल रही है। मिल करके हम सब लोगों ने इसको अच्छा काम करने की कोशिश किया है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद परादर साहब की क़यादत में ये काम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो बच्चों ने कोरोना के वक्त काम किया था, जो बच्चे जो है इसमें दिन रात एक्टिव होकर काम किए थे, उसमें कोशिश की है शानू भाई ने और हमने जाके कल बात किया था परसों कि इन बच्चों को, कोविड वेरिएंट बच्चों को भी यहाँ पे कोई अच्छा काम मिले, क्योंकि आज हमारे शहर में कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। तो उस तरीके से भी हम लोग ये कोशिश करेंगे। ये बच्चे जो कोविड वेरिएंट बच्चे थे, ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें बच्चे आज BCom करके 12 करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोशिश किया जा रहा है। हम लोग कल दोनों गए थे, बात करके आए हैं मनीष जोशी साहब से, कमिश्नर साहब से, कि यहाँ पे उन बच्चों को भी ज्वाइनिंग किया जाए, चाहे वो वार्ड बॉय का काम हो, चाहे वो नर्सेस का काम हो, चाहे वो डॉक्टर का काम हो, चाहे वो सिक्योरिटी का काम हो। ऐसी हम सब की कोशिश है और इसमें मंत्री जी का भी सपोर्ट है। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल करके इसको अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी तरीके का, कोई भी इंसान आकर के पॉलिटिकल तरीके का किसी को गिराने और उतारने की कोशिश मत करे। उनसे मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त वो वक्त है कि हम सब मिल करके इस हॉस्पिटल को, जिस तरीके से हम सब मिल करके मुमरा को ज़ीरो किए हैं, इसमें खास करके हमारे तमाम अधिकारी, मैं मुबारकबाद दूंगा मिस्टर अहिर साहब को, मैं मुबारकबाद दूंगा गोसावी साहब को, मैं मुबारकबाद दूंगा जोशी साहब को, मैं मुबारकबाद दूंगा शानू पठान को, मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे पुलिस कड़ के इंचार्ज साहब को, खास करके हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड साहब को, मेरे तमाम नगर सेवक और राष्ट्रवादी की पूरी संगठन ने मिलकर के जो आज कोविड को ज़ीरो किया है। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी होता जल्द आएगा कि ये सब भी ज़ीरो हो जाए। थैंक यू। की भर्ती भी होगी, क्योंकि जो टेम्पररी हॉस्पिटल वहाँ था स्टेडियम के अंदर, वो अब इधर शिफ्टिंग हो जाएगा। और साथ में जो दिक्कत वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की थी, हमको गर्व है कि कलवा मुमरा थाना में इतने वेंटिलेटर नहीं है जितना ये कोविड हॉस्पिटल में है। आज जो वेंटिलेटर के लिए लोग दर बदर भटकते थे, लेकिन मुमरा शहर के अंदर नासिक, शिरडी और कई जगहों से महाराष्ट्र के अलग अलग पेशेंट इधर आ सकते हैं। हमारे शहर को लगभग, हमारा शहर का रेशो 0 पे चल रहा है। इसके लिए सभी शहरवासी और सभी हमारे मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारी पूरी टीम, अध्यक्ष जी से लेकर पूरी टीम इसके सहयोग में और सहकार में लगी रही। हम लोग ये दुआ करेंगे पहले हॉस्पिटल की नहीं कि ये हॉस्पिटल पेशेंट लेने में फेल हो जाए, ये हमारी दुआ है पहली बात। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल मिलके भी, खालसेकर से लेके कलवा से लेके जितने भी हॉस्पिटल में लगे, इतने वेंटिलेटर, इतने O2 नहीं है। आज मुमरा कौसा को तो राहत की खुशी यही बात की है कि हमारे असिम्टोमेटिक हॉस्पिटल जो स्टेडियम में था, उधर भी मुमरा के 2-3 पेशेंट थे। हमारा ये हॉस्पिटल महाराष्ट्र की सेवा के लिए काम आएगा, ये मुझे यकीन है। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ। फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा।